आइए चर्चा करेंगे आज चित्रकूट धाम की। मेरी तीर्थ यात्रा चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित है, जिसमें चित्रकूट का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के सतना जनपद में पड़ता है तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पड़ता है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, निकटतम रेलवे स्टेशन धाम करबी है। तो करबी से जो चित्रकूट पहुँचने के लिए 10 रुपये में टेम्पो ईजिली मिल जाते हैं और फिर विभिन्न धर्मशालाओं में लोग ठहरते हैं। और यहाँ से चित्रकूट करबी आने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बनारस, मथुरा, जबलपुर, गुजरात, अहमदाबाद आदि स्थलों से लोग यहाँ आते हैं, यात्रा करते हैं। और दूसरा रेलवे स्टेशन सतना मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली यात्री सतना उतर के बस से यात्रा कर चित्रकूट आते हैं। मैंने ग्वालियर से यात्रा चित्रकूट की प्रारंभ की तो महाकौशल 9 बजे यहाँ से चलती है और सवेरे वो 5 बजे के करीब करबी स्टेशन पहुँचा देती है। यहाँ से ही रिजर्वेशन पहले से था, तो वहाँ से रिजर्वेशन से हम वो लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ से ऑटो द्वारा रामघाट से हम मरीठ न्यास में पहुँचना था। वहाँ पहुँचे रामभद्राचार्य जी के दर्शन करने थे। अगर हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो संतों के दर्शन भी आवश्यक हैं। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं तुलसी न्यासपीठ में स्थित भवन है उसी में ठहरूंगा। वहाँ 1000 रुपये का अच्छा सा कमरा मिल जाता है और 400 रुपये में भी कमरे अवेलेबल हैं। वैसे चित्रकूट में रुकने के लिए बहुत सारे आश्रम हैं, जैसे मनसा आश्रम है, वो कामदगिरि परिक्रमा में ही पड़ता है। और इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा आवासीय व्यवस्था है, धर्मशालाएं, लॉज उपलब्ध हैं और अखाड़े हैं। तीर्थ पुरोहितों के भी यहाँ लोग आश्रम में आश्रय लेते हैं। और सतना डिस्ट्रिक्ट के भूभाग में चित्रकूट में मध्य प्रदेश पर्यटक बंगला, धर्मशालाएं, लॉज, अखाड़े, संत मंदिर हैं। इसके अलावा जयपुरिया भवन है, श्री अग्रसेन भवन है, श्री कामदगिरि भवन है, विनोद लॉज, लक्ष्मी भवन और ब्रज विहार, ये मुख्य हैं। लक्ष्मी भवन में 350 रुपये में कमरा मिल जाता है ऑफ सीजन में। वैसे उसमें ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन इस समय जो मैंने अगस्त और सितंबर में यात्रा की तो वहाँ कमरा जो है 350 रुपये में अवेलेबल था। लेकिन मैंने तो निश्चय किया था कि रामभद्राचार्य जी के दर्शन करेंगे तो तुलसी न्यास पीठ में ही ठहरेंगे, ऐसा था। तो यहाँ के जो प्रमुख स्थान हैं उनमें रामघाट बहुत फेमस है। और कहा जाता है अयोध्या से चित्रकूट वन यात्रा काल में श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के सहित उन्होंने यहाँ स्नान किया था और क्षेत्रपाल के रूप में भगवान शिव मतगंधेंद्र नाथ जी की पूजा की थी। तभी ये घाट रामघाट के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव का ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं रामघाट के ऊपर ही। रामघाट के नाम से जाना जाता है। उक्त श्लोक चित्रकूट मातम में लिखा है, जिसमें पर्वत, वन, मंदाकिनी नदी में स्नान कर एक साथ सभी कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। यहाँ चित्रकूट धाम नगर पालिका द्वारा गंगा आरती का भी कार्यक्रम प्रतिदिन सायं संपन्न किया जाता है। कहा जाता है इस मंदाकिनी में 4 वेद धाराओं में कैलाश टीले से आकर मिलते हैं, जहाँ धुतकुल्या, मधुकुल्या, दधकुल्या तथा सरकरा कुल्या के रूप में 4 वेद 4 धाराओं के रूप में मंदाकिनी में मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो रामघाट में स्नान करते हैं लोग। यहाँ तर्पण भी किया जाता है।
अपने अपने लोग पितरों की को तर्पण देते हैं राम घाट पे। मैंने भी किया था स्नान करने के बाद। और जो शिव जी का मंदिर है वो कैलाश टीले पर ऊंचाई पे बना हुआ है, जहाँ पर श्री राम ने पूजा की थी और उनसे अनुमति ली थी। उसके बाद ही उन्होंने वहाँ चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई और करीब 12 वर्ष तक राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ पर निवास किए। इसके बाद वो वहाँ से प्रस्थान किए। शिव जी की स्थापना ब्रह्मा जी ने क्षेत्रपाल के रूप में की थी। गोस्वामी जी ने अपने मानस में लिखा है कि भरत जी सेना के सहित चित्रकूट आ रहे हैं, ऐसा स्वप्न जानकी जी को हुआ। तब उस स्वप्न की शांति हेतु शिव जी की जानकी जी ने पूजन किया था। तो मदगेंद्रनाथ शिव जी के रूप विराजमान है, वहाँ भी पूजा से पुण्य प्राप्त होता है। राघव प्रयाग घाट है, यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, मंदाकिनी, सरस्वती और पयस्विनी। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री राम को पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब उन्होंने यहीं पिंडदान किया था। तभी से इसे राघव प्रयाग नाम से जाना जाता है। इसमें स्नान करने से महान पाप का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। मंदाकिनी पापों के समूह को भक्षण करने वाली हैं, ऐसा कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति भी रामघाट में 4 स्तंभों के ऊपर बनी हुई है। तुलसीदास जी का मंदिर भी है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी जिस पीपल के नीचे बैठकर चंदन घिस के लगा रहे थे और तोता रूपी हनुमान जी ने संकेत के रूप में कहा था, जिसे सुनकर श्री राम के तुलसीदास जी के दर्शन किए और यहीं राम कथा का प्रवचन किया। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर, ऐसा उनको इशारा किया। फिर भरत घाट भी है। भरत घाट राघव प्रयाग के ठीक लगा हुआ है। यहीं पर मुनियों ने तपस्या की थी। श्री राम को मनाने के समय भरत जी ने अपने साथ आए सभी अनुचरों को यहाँ ठहराया था, तभी इसे भरत घाट के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से राम घाट से कामदगिर जाते हैं, 10-10 रुपये में कामदगिर पहुँच जाते हैं और वहाँ से कामदगिर के दर्शन करते हैं। चित्रकूट तीर्थ में कामदगिर बहुत ही पवित्र पर्वत है। यह कामदगिर की जो श्रद्धा भक्ति से दर्शन एवं परिक्रमा करते हैं, उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और मनोकामना की सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यह परिक्रमा मार्ग रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आसानी से ऑटो मिल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। परिक्रमा 7 किलोमीटर का लगाना पड़ता है। संपूर्ण तीर्थ का समूह और पर्वत वन, यह भी सभी मंदाकिनी नदी में स्नान करके कामदगिर की परिक्रमा करते हैं। उसी परंपरा के अंतर्गत देश देशांतर से लोग आए हुए कामदगिर की पूजा और परिक्रमा करते हैं। खासकर अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत भीड़ रहती है और बीच में यहाँ पर आश्रम भी बने हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करके, रामघाट पर स्नान करके अमावस्या और पूर्णमासी को यहाँ पर परिक्रमा करता है, कामदगिर की परिक्रमा लगाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, ऐसा है। और बहुत से लोग लेट करके भी परिक्रमा करते हैं, लेट करके पूरी परिक्रमा लेट करके करते हैं। तो ये जो श्राप मिलते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि एक सुकंठ, ऐसा कहा जाता है, सुकंठ नाम के गंधर्व को शाप दिया था ऋषि ने और भारद्वाज मुनि ने उनको साष्टांग परिक्रमा करने के लिए कामदगिर की कहा, तो वो ऐसी परिक्रमा करके शाप मुक्त हुए थे। और कामतानाथ जी के 4 प्रमुख द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 द्वार कहे जाते हैं। इनकी परिक्रमा प्रारंभ की जाती है, यहीं पूजा अर्चना भी की जाती है पहले द्वार पे। यह स्थान संतों के द्वारा संचालित है, जो ट्रस्ट के रूप में कर दिया गया है। तो ये 4 द्वार हैं, वो 4 दिशाओं में बने हुए हैं, इन सभी का अपना अपना महत्व है। और रास्ते में जहाँ साक्षी गोपाल या राधा ये मिलता है, साक्षी गोपाल का मंदिर है, यहाँ कृष्ण राधिका जी का विग्रह स्थापित है। जो व्यक्ति यहाँ परिक्रमा करने आते हैं उसके
उसको यह साक्षी स्वरूप माने जाते हैं, साक्षी गोपाल। ब्रह्मकुंड परिक्रमा मार्ग के थोड़ी दूर पर स्थित है, जो पैश्विनी नदी का उद्गम स्थान कहा जाता है, जो बहुत ही पवित्र है। जहाँ ब्रह्मा जी ने रघुनंदन भगवान के चरण धोकर पूजन किया, चरणों से दूध रूप होकर पैश्विनी नदी उत्पन्न हुई, ऐसा कहा जाता है। लक्ष्मण पहाड़ी भी बनी हुई है रास्ते में, परिक्रमा मार्ग में। कहा जाता है इस लक्ष्मण पहाड़ी में श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण जी धनुष लेकर सुरक्षा संभाले हुए यहाँ सावधान होकर बैठे वीरासन पर थे। श्री राम जी शयन करते हैं और वो रक्षा करते हैं। यहाँ पे एक मंदिर ताकूब भी है और लक्ष्मण पहाड़ी पर जाने के लिए रोपवे भी बन गया है। 35 रुपये का टिकट है उसका, तो आप आराम से उस पर जा सकते हैं। जो सीढ़ियों से नहीं चढ़ना चाहते हैं वो उसे लक्ष्मण पहाड़ी पर जा लक्ष्मण जी का स्थान देख सकते हैं और मंदिर बना हुआ है, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। फिर भरत मिलाप, ये भी उसी में पड़ता है, परिक्रमा मार्ग में। ये पावन स्थल की दर्शनीय और वंदनीय है। चित्रकूट की धरोहर परिक्रमा मार्ग के दक्षिणी भाग पर स्थित है, जहाँ भरत जी भगवान श्री राम से मिले थे, जिनके अश्रु प्रवाह से पत्थर भी पिघल गए थे, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा पीली कोठी भी रास्ते में पड़ती है, जहाँ सन्यासियों का महात्माओं का स्थल है। यहाँ संत निवास करते हैं और स्वर्गीय ब्रह्मलीन पूज्य अखंडानंद सरस्वती महाराज की मूर्ति भी देखने योग्य है। और वर्तमान में जो दिव्यानंद जी महाराज हैं वो इस स्थान का संचालन करते हैं। कहा जाता है जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो संतों के दर्शन करने भी आवश्यक हैं, और वो दर्शन हो तो उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। रामसैया है यह स्थल पीली कोठी से 4 किलोमीटर पर छोटी मढ़ैया या बड़ी चट्टान है, जहाँ राम जानकी शयन करते थे, जहाँ चरण चिन्ह देखने को प्राप्त हैं। रामसैया दर्शन से लोग साकेत धाम प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर यहाँ से जो है परिक्रमा मार्ग से या सतना बस स्टैंड से कह लो 4 किलोमीटर दूरी पर हनुमान धारा है। तो हनुमान जी धारा के हनुमान जी की एवं शिव जी की मूर्ति विराजमान है। इसमें 800 सीढ़ियों के करीब चढ़ना पड़ता है। ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर हनुमान जी भुजार पाताल गंगा जलधारा उनके ऊपर गिरती है। ऐसा कहा जाता है कि लंका में जब वो थक गए थे तो उनका ताप बढ़ गया था, ऊष्मा उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, और उसको शांत करने के लिए वो हनुमान धारा पे लेट गए भगवान की से पूछ करके, और उनके ऊपर पाताल गंगा जलधारा गिरती है, जिससे उनको शांति मिली। ऐसे स्थान चित्रकूट तीर्थ में ही आता है। यहाँ प्राणियों को पवित्र करने वाली पाताल गंगा में वैशाख शुक्ल पूर्णमासी को स्नान करने से सभी पापों से मुक्त प्राप्त होती है। और इसी के ऊपर हनुमान धारा के ऊपर ही सीता रसोई भी बनी हुई है। कहा जाता है कि सीता जी यहाँ अपनी रसोई बनाती थी। और पुत्र जीवा वृक्ष भी है। इस प्रमोद वन में पुत्र जीवा पुत्रदा वृक्ष आज भी विद्यमान है। जिसके पुत्र नहीं होते हैं या मर जाते हैं, वह वृक्ष की पूजा करता है तो उसे संतान प्राप्त होती है या तथा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और तुलसी पीठ को कांच का मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ मैंने विश्राम किया था और कमरा लिया था। यह जानकी कुंड चिकित्सालय के ठीक सामने पूर्व दिशा मंदाकिनी तट पर स्थित है। यहाँ जानकी कुंड है और यहाँ पर लोग अपना स्नान वगैरह भी है। और यहाँ पे रामचरित मानस दर्शाया गया है, जिसका निर्माण करने वाले संत रामभद्राचार्य जी हैं। और तुलसी पीठ में आरती होती है सुबह शाम, उसमें भाग मैंने भी लिया। राम सीता लक्ष्मण की मूर्तियां हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, तुलसीदास जी की मूर्ति है, जो कि संत श्री रामभद्राचार्य जी ने अपने भक्तों के द्वारा निर्माण कराया था। सीताराम जी के बिहार के वास्ते मंदाकिनी के दोनों ओर
रसबद्यार्थ हजारों स्थित हैं। मुक्त बद्ध तट दया इत्यादि पदों से श्री जानकी कुंड के नाम से संबोधित किया जाता है। और जानकी कुंड के दर्शन पुण्य पुंज प्राणी को प्राप्त होता है। वहाँ पापियों के लिए अदृष्ट होता है। यहाँ नदी में मछलियों का दृश्य मनोरम है। परिक्रमा मार्ग में हनुमान जी की एक लेटी हुई प्रतिमा भी है। लोग उसके दर्शन भी करके कृतार्थ होते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है परिक्रमा का। और परिक्रमा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो अपने मन में विचार करता है वो उसका देर सबेर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जा सकता है। और ऐसा आदमी स्वयं अनुभव कर सकता है। आप इसके बाद जो है मैंने दूसरे दिन तुलसी पीठ न्यास से उसके लिए 4 धाम की यात्रा के लिए, चित्रकूट के 4 धाम जो हैं उनकी यात्रा के लिए हमको शेयर बेसिस पर टैक्सी मिल गई, जो 85 रुपये उसने चार्ज किए हमको, और 4 जगह का दर्शन कराया। अत्र अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, रामलला और रामशलाका के दर्शन किए। ये शेड उसमें मिल जाता है। लोग अपना जानकी घाट बना हुआ है उसी में, उसमें स्नान करने के बाद ये 4 यात्राएं भी करते हैं। टैक्सी से आसानी से हो जाता है। जैसे हम लोग ये अनुसुईया आश्रम जो है रामघाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के मध्य एक मनोहारी तपस्थली है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर तथा नवीन मंदिर आधुनिकता से परिपूर्ण और विकसित रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अनुसुईया आश्रम में यहाँ साकेतवासी परमहंस श्री महाराज का भव्य आश्रम है। यह महर्षि अत्रि की तपस्या भूमि है। यहाँ पुत्र की कामना से उन्होंने महान तप किया था और विष्णु, ब्रह्मा, महादेव ने दर्शन व वरदान देकर चले गए थे। अतः महादेव के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए अनुसुईया जी के। इसके बाद अनुसुईया द्वारा गंगा की प्रार्थना करने पर गंगा जी मंदराचल पर्वत से निकल पड़ी। और यहाँ पर मंदाकिनी नदी का तट है और बहुत सारे बंदर यहाँ पर रहते हैं। लोग उनको चने वगैरह ये डालते हैं और ये बहुत ही पवित्र मनोरम स्थान है, देखने लायक है। और इसके बाद गुप्त गोदावरी, यह स्थान रामघाट से 20 किलोमीटर दूर सतना चित्रकूट राजमार्ग पर स्थित है। इसकी प्राकृतिक विचित्रता हर किसी यात्री को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान श्री राम के निवास के लिए देवताओं ने पूर्व व्यवस्था कर लिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पर गुप्त गोदावरी गुप्त रूप से बह रही हैं और आगे लुप्त हो जाती हैं। तो अभी तो साक्षात देख सकते हैं आप। यहाँ का दृश्य हर किसी पर्यटक को लुभाने वाला है। यहाँ पर्वतीय भाग में 2 प्रकार के कुंड हैं, एक गर्म एक ठंडा। यहाँ की यात्रा के लिए बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये जानकी कुंड है, जहाँ जानकी जी स्नान के समय खटखटा चोर कपड़े उठा ले जाता था उनके, जिसे लक्ष्मण जी ने बाण से मारकर गुफा में उल्टा लटका दिया था, जो आज भी पाषाण स्वरूप देखने को मिलता है। इस गुफा के अंदर जाने पर, इस गुफा में दर्शन करें, बहुत ही आनंदमय लगा। इस गुफा से निकलने के बाद दूसरी गुफा जो धनुषाकार है, जब श्री राम जी यहाँ आए उन्होंने नासिक से बाण गोदावरी को खींचकर यहाँ प्रकट किया। इसी से इसका नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोदावरी हैं वो सीता जी की सहेली हैं थीं, तो वो यहाँ पर इनको सहायता के लिए गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट हुई गुप्त रूप से। यह तुंगारण्य पर्वत में पुण्यों को वृद्ध करने वाली गुप्त गोदावरी नदी है। और एक पंचमुखी हनुमान धारा, यह स्थान हनुमान धारा स्थान के पास में था। वो स्थान पर्वत के ऊपरी भाग पर पंचमुखी हनुमान भी बने हुए हैं।
फिर तुलसी तीर्थ राजापुर चित्रकूट से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बस जीप साधन से पहुंचा जा सकता है। यह यमुना तट में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिनके दर्शन आज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हस्तलिखित रामचरितमानस की पुस्तक है, आज भी विराजमान है वहाँ पर तुलसी, तो इनको तुलसी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमुना घाट बना हुआ है। राजापुर से महेबा जोड़ने वाले पक्के पुल का यहाँ पर निर्माण किया गया है। यहाँ से आना जाना का साधन उपलब्ध है। और राजापुर से 8 किलोमीटर दूरी पर नंदिन ग्राम संकट मोचन हनुमान मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य प्रति इसकी पूजा करने जाते थे। राजापुर से 8 किलोमीटर। इनकी कृपा से भगवान के दर्शन तुलसीदास जी ने प्राप्त किए थे, हनुमान जी की सहायता से, और ख्यात प्राप्त की। और भरतकूप, चित्रकूट से भरतकूप 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बस द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ द्रोणाचल नाम का पर्वत है, जिस कूप में संपूर्ण गंगाओं के सहित समुद्र निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ भरत जी की प्रार्थना श्री राम ने को स्वीकार नहीं किया था, तभी वह राज्याभिषेक की संपूर्ण सामग्री कूप में छोड़ दिया उन्होंने। तो ये आपकी चित्रकूट की यात्रा है, जिसमें इतने दर्शन इन चीज़ों के सबके किए जा सकते हैं। और यहाँ पर 2-3 दिन का समय चाहिए चित्रकूट की घूमने के लिए। और चित्रकूट एक बार जाओगे तो बार बार जाने का मन करेगा, इतना सुंदर स्थान है। और यहाँ से चित्रकूट से ही मैहर देवी जो है 120 किलोमीटर दूर है, और आसानी से बस मिल जाती है शारदा देवी जाने के लिए, मैहर जाने के लिए यहाँ से। और चित्रकूट में जो परंपरागत त्यौहार हैं वो अमावस्या में परिक्रमा की जाती है। श्रावण मास में झूलोत्सव का आयोजन किया जाता है। विवाह पंचमी अगेन मास की अमावस्या के बाद श्री राम जी को सजाकर बारात निकालते हैं। रामनवमी पर भी यहाँ राम जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर यहाँ पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है आषाढ़ मास की प्रतिपदा को। रामायण मेले का भी आयोजन कभी कभी किया जाता है। और चित्रकूट जो है के समीप अब हवाई अड्डा भी बन गया है, और यहाँ से यात्री खजुराहो, भोपाल, इलाहाबाद, दिल्ली आदि स्थानों के लिए बाय मार्ग से भी यात्रा कर सकेंगे। और इस तरह से 3-4 दिन मुझे ठहरने का मौका मिला, और हमने तुलसी पीठ न्यास में ठहर करके अब आरतियों में भाग लिया। और रामभद्राचार्य जी उस समय उपस्थित नहीं थे, जिनके दर्शन मैं करना चाहता था, लालायित था कि उनके दर्शन करेंगे, कृतार्थ होंगे। लेकिन भाग्यवश एक दिन वो उनसे भेंट हुई और उनके दर्शन किए। दर्शन रास्ते में किए, उनके में इतने लोग पहरेदार रहते हैं कि वो दर्शन करने के में लोगों को मना करते रहते हैं, गार्ड वगैरह लगा रहता है। तो दर्शन जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हो पाए। सोचा था कि सामने महात्माओं के दर्शन तो सामने बातचीत करके ही उचित रहता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। और हमने उनसे चलते हुए ही उनसे बात करी और दर्शन किए उनके। इस तरह हमें सौभाग्य प्राप्त। फिर जानकी कुंड का डेली स्नान करते, वहीं तर्पण करते। इस प्रकार हमारी जो चित्रकूट की यात्रा है वो पूर्ण हुई। और फिर हम चौथे दिन वहाँ से वापस मैहर देवी के दर्शन करते हुए ग्वालियर आ गए। ये इस तरह से चित्रकूट की महिमा है, और चित्रकूट के धाम के दर्शन किए जा सकते। ये थे। श्री परमात्मा ने नमः। सीताराम।